हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन एंड दिस इज़ द लेक्चर सीरीज ऑफ इम्यूनोलॉजी। और आज के इस पार्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी के अंदर मैं डिस्कस करूंगी हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज़। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज़ क्या है। इसमें मैं बात करूंगी हाइपर सेंसिटिविटी 1, हाइपर सेंसिटिविटी 2, हाइपर सेंसिटिविटी 3 एंड 4। सबसे पहले देख लेते हैं ये हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज़ क्या होती है। दीज डिजीज रिजल्ट फ्रॉम एन इंजीरियस इम्यून रिएक्शन की वजह से डेवलप होती हैं। ये जो डिजीज होती हैं ये किस वजह से होती है? कोई भी इंजीरियस इम्यून रिएक्शन होती है उसकी वजह से ही होती है। नॉर्मली इन इक्विजिट सिस्टम ऑफ द चेक्स एंड द बैलेंस ऑप्टिमाइज द इरेडिकेशन ऑफ इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सीरियस इंजरी टू द होस्ट टिश्यू। इसमें क्या होता है, नॉर्मली एन इक्विजिट सिस्टम जो होता है ऑफ चेक एंड बैलेंस ऑप्टिमाइज करता है इरेडिकेशन ऑफ द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म बिना किए सीरियस इंजरी टू द होस्ट टिश्यू। हाउएवर इम्यून रिस्पॉन्सेज मे बी inadequate by inadequate control or inadequate however immune responses may be inadequately controlled or inappropriately targeted to the host tissue। ये कह रहे हैं कभी कभी हाउएवर इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है इनएडुकेटली कंट्रोल होता है और इनअप्रोप्रिएटली टारगेट टू द होस्ट टिश्यू। एंड इन सच सिचुएशन, इस कंडीशन में क्या होता है, द नॉर्मली बेनिफिशियल रेस्पॉन्स इज द कॉज ऑफ डिजीज। जो नॉर्मली बेनिफिशियल रेस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, कॉज होता है डिजीज का। टिश्यू इंजरी इज कॉज बाय द सेम मैकेनिज्म। टिश्यू की जो इंजरी होती है वो सेम मैकेनिज्म से होती है दैट नॉर्मली फंक्शन टू एलिमिनेट इन्फेक्शन पैथोजन। जो नॉर्मल हमारा फंक्शन होता है बॉडी का एलिमिनेट करने के लिए इन्फेक्शियस पैथोजन को, वही जो है टिश्यू इंजरी का कॉज होता है। नेमली जैसे कि एंटीबॉडीज हैं, इफेक्टर्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं और बहुत सारे इफेक्टर सेल्स हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज। वंस अ पैथोजेनिक इम्यून रेस्पॉन्स, जब एक बार पैथोजेनिक इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है किसी पैथोजन के रिजल्ट में जो इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप हुआ है वो शुरू हो जाता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल और टर्मिनेट इट। उसको कंट्रोल करना और उसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए देयरफॉर दीज हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज टेंड टू बी क्रोनिक एंड डेबिलिटेटिंग एंड आर थेरेपेटिक चैनल। इसी वजह से ये जो हाइपर सेंसिटिविटी डिजीजेज होती हैं ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक होती हैं, डेबिलिटेटिंग होती है और ये मतलब इनको कंट्रोल करना, इनको ठीक करना थेरेपेटिक चैलेंज होता है। ठीक है, सिंस इन्फ्लामेशन typically chronic inflammation is a major component of the pathology of these disorder, they are sometimes grouped under the immune mediated inflammatory disease। इसमें भी जो इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन में भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो है हमारा मेजर कंपोनेंट है ऑफ द पैथोलॉजी ऑफ दीज डिसऑर्डर यानी हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज का। एंड दे आर ग्रुप्ड अंडर द इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी डिजीज। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी कितने टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। ये जो नीचे क्लासिफिकेशन दे रखी है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ इम्यून इंजरी बट मोर देन वन टाइप मे कोएग्जिस्ट इन वन डिजीज। ये जो नीचे क्लासिफिकेशन अभी मैं नीचे आपसे डिस्कस करूंगी, ये जो क्लासिफिकेशन ये बेस्ड है किस मैकेनिज्म के थ्रू इम्यून इंजरी हुई है, मगर एक डिजीज में एक से ज़्यादा भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नीचे देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है इन्होंने दे रखा है द टाइप्स दे रखी है टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। यहाँ पे इम्यून मैकेनिज्म यानी किस इम्यून मैकेनिज्म से होती हैं, फिर उसके बाद दे रखी है हिस्टोपैथोलॉजिक लीजन क्या क्या डेवलप होते हैं। तो एक एक को हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है, जिससे कि सबसे पहली हमारी है इमीडिएट जिसे बोलते हैं, या फिर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव यानी फॉरन जो डेवलप होती है इसलिए इसका नाम है इमीडिएट और इसे बोलते हैं हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। इम्यून मैकेनिज्म क्या होता है, इसकी जो मैकेनिज्म होती है इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होता है IgE एंटीबॉडी का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इमीडिएटली रिलीज होता है वेजो एक्टिव अमाइंस एंड अदर मीडिएटर फ्रॉम द मास्ट सेल। क्या होता है, सबसे पहले IgE बनती है, उसके बाद वेजो एक्टिव अमाइन रिलीज होते हैं और कुछ मीडिएटर फ्रॉम द मास्ट सेल। फिर उसके बाद क्या होता है, लेटर ऑन रिक्रूटमेंट होने लगता है ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सेल्स। जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं उनका होने लगता है रिक्रूटमेंट। अब हिस्टोपैथोलॉजिक लीजन क्या होगा इसके अंदर, जैसे वैस्कुलर डायलिटेशन हो सकता है, एडीमा हो सकता है, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, टिश्यू इंजरी होती है और इन्फ्लामेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा
टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी जो है जिसका नाम है एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। इसका भाई मैकेनिज्म क्या होता है, यहाँ पे बनती है पहले आईजीजी एंड आईजीएम एंटीबॉडी, ठीक है। इसमें कौन बना, फर्स्ट वाले में बनती है आईजीई। अब भाई जब सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर, सेकंड वाली के अंदर प्रोडक्शन होता है आईजीजी का और आईजीएम एंटीबॉडी का। ये क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं टू द एंटीजन ऑन द टारगेट सेल और टिश्यू। जो हमारा टारगेट सेल है, टारगेट टिश्यू है, उसके ऊपर जो एंटीजन होते हैं ये जाके उनसे बाइंड कर जाता है। अब बाइंड करने के बाद क्या होती है, फेगोसाइटोसिस होती है और लिसिस होती है टारगेट सेल की, किसके जरिए, बाय द एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट के जरिए और एफसी रिसेप्टर, जिससे क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है ल्यूकोसाइट का, ठीक है। यानी मैंने आपको बताया एंटीबॉडी इम्यून मीडिएटेड जो हाइपर सेंसिटिविटी है, सबसे पहले इसके अंदर प्रोडक्शन होता है आईजीजी का, आईजीएम का। ये क्या करते हैं, जो टारगेट सेल है जहाँ पे हमारा पैथोजन है उसके ऊपर जो एंटीजन है जाके उससे कंबाइन कर जाते हैं। फिर जब कंबाइन कर जाएंगे तो वहाँ होती है फेगोसाइटोसिस और लिसिस हो जाती है टारगेट सेल की, किसके जरिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट और एफसी रिसेप्टर के जरिए। फिर इसकी वजह से रिक्रूटमेंट होता है ल्यूकोसाइट का। अब इसकी वजह से क्या क्या लीजन डेवलप हो सकते हैं, यानी पैथोलॉजिक, हिस्टोपैथोलॉजिक जो लीजन डेवलप होंगे, फैगोसाइटोसिस हो रही है एंड द लिसिस ऑफ द सेल की वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा एंड सम डिजीजेस फंक्शनल डिरेंजमेंट होगा विदाउट द सेल और द टिश्यू इंजरी। फैगोसाइटोसिस, टिश्यू लिसिस की वजह से वहाँ इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाएगा और कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिसमें फंक्शनल डिरेंजमेंट होता है बिना सेल के और टिश्यू इंजरी के, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी को बोला जाता है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। ये आपने याद रखने हैं, इनके नाम अलग अलग जो नाम दे रखे हैं। सबसे पहली बोली मैंने, सबसे पहले नंबर पे जो बताई आपको उसका नाम था इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। दूसरे नंबर पे बताई टाइप 2, उसका नाम था एंटीबॉडी मीडिएटेड। ये जो होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है। थर्ड वन जो होती है इसके अंदर बनता है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, क्योंकि इसके अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसका नाम रख दिया इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड। अब इसके अंदर देखते हैं क्या इसका मैकेनिज्म है। डिपोजिशन होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का। जो एंटीजन एंटीबॉडी अभी कॉम्प्लेक्स बना उसका डिपोजिशन होता है एंड इसकी वजह से क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन होता है, ठीक है। रिक्रूटमेंट होता है ल्यूकोसाइट का बाय द कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट एंड द एफसी रिसेप्टर। जो हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं उनका रिक्रूटमेंट होता है किसके जरिए, कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट के जरिए एंड द एफसी रिसेप्टर, और कुछ एंजाइम्स होते हैं रिलीज। उसके अलावा जो इसके अंदर हिस्टोपैथोलॉजिकल लीजन मिलते हैं, इसमें होता है इन्फ्लामेशन, नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस और फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस भी हो सकती है। यानी हमारा जो टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड जो हाइपर सेंसिटिविटी है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना ये डिपॉजिट कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगा और रिक्रूटमेंट होगा ल्यूकोसाइट का बाय द कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट एंड द एफसी रिसेप्टर। उसके अलावा कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं एंड अदर टॉक्सिक्स मॉलिक्यूल। उसके अलावा इसके अंदर जो लीजन्स डेवलप होते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिक लीजन, इन्फ्लामेशन होता है, नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस और फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। जो फोर्थ टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको बोला जाता है सेल मीडिएटेड, क्योंकि सेल से मीडिएट होती है तो इसलिए इसका नाम है सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। ये क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, जो एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं साइटोकाइंस, इन्फ्लामेशन एंड द मैक्रोफेजेस एक्टिवेशन, और टी सेल मीडिएट करते हैं साइटोटॉक्सिसिटी को। यानी जो एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स हैं उनका क्या काम कर रहा है, रिलीज कर रहे हैं साइटोकाइंस, इन्फ्लामेशन एंड द मैक्रोफेजेस एक्टिवेशन कर रहे हैं और टी सेल मीडिएट कर रहे हैं साइटोटॉक्सिसिटी को। इसमें जो हिस्टोपैथोलॉजिकल लीजन बनेंगे वो क्या बनेंगे, पेरिवेस्कुलर सेलुलर इन्फिल्ट्रेट्स डेवलप होते हैं जिसकी वजह से एडेनोमा होता है, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होता है और सेल का डिस्ट्रक्शन होता है। इस तरीके से मैंने इन शॉर्ट आपको बताया कि कितने टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती हैं, यानी डिजीज़ होती हैं, और वो किस तरीके से मैकेनिज्म, हल्का सा बताया कि किस तरीके से क्या मैकेनिज्म होता है जिसके ज़रिए वो डेवलप होती हैं और क्या क्या लीजन कॉज करती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ फीचर्स। इसी एक टेबल और है यहाँ नीचे जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी के डेफिनेशन, फीचर्स, पीक, जो बेसिक मेन पॉइंट है वो दे रखे हैं। मैं इसको फर्दर आगे एक एक हाइपर सेंसिटिविटी को अलग से मैं आपको बताऊंगी कि डिटेल में, लेकिन यहाँ पे इन शॉर्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए यहाँ पे पहले मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि पहली वाली इमीडिएट होती है, इसको बोलते हैं एनाफाइलैक्टिक और अटॉपिक भी बोलते हैं। टाइप 2 जो होती है उसको बोला जाता है एंटीबॉडी मीडिएटेड और साइटोटॉक्सिक।
टाइप 3 जो होती है इसको इम्यून कॉम्प्लेक्स और आर्थस रिएक्शन बोलते हैं, और टाइप 4 जो होती है डिलेड टी सेल मीडिएटेड होती है, और इसको जो होते हैं सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइप 1 की हम डेफिनेशन। टाइप 1 क्या है? रैपिडली डेवलपिंग इम्यून रेस्पॉन्स इन अ प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड पर्सन। यानी टाइप 1 क्या है? ये एक रैपिडली फॉरन डेवलप होने वाला इम्यून रेस्पॉन्स है किसी भी प्रीवियसली सेंसिटाइज पर्सन के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसका जो पीक एक्शन होता है वो डेवलप कर जाता है 15 से 30 मिनट के अंदर, जैसे कि मैंने बताया ये मीडिएट करती है बाय द IgE एंटीबॉडी के थ्रू। और जो इटियोलॉजी है इसका, जेनेटिक बेसिक क्या है, पहले हम सबकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसा करते हैं, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन टाइप 1 की। ये क्या है? रैपिडली डेवलपिंग इम्यून रेस्पॉन्स इन अ प्रीवियसली सेंसिटाइज पर्सन। नंबर 2, एंटीबॉडी मीडिएटेड जो हाइपर सेंसिटिविटी है, ये क्या है? रिएक्शन ऑफ द ह्यूमरल एंटीबॉडीज जो अटैक करती हैं सेल सरफेस एंटीजन पे एंड कॉज करती हैं सेल लिसिस। यानी ये क्या है? रिएक्शन है ह्यूमरल एंटीबॉडीज का जो एंटीजन की सेल सरफेस पे जाके अटैक करती हैं और सेल की लिसिस यानी ब्रेक डाउन करती हैं। टाइप 3 मीन्स इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड जो होती है, ये किस वजह से होती है? डिपोजिशन जब होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का ऑन द टिश्यू, उसके रिजल्ट में डेवलप होती है टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड जो होती है। टाइप 3 जो होती है ये कैसी होती है? हमारी सेल मीडिएटेड होती है, बहुत स्लो होती है और प्रोलॉन्ग रेस्पॉन्स होता है इसका। खास बात ये है, ये सेल मीडिएटेड होती है, स्लोली डेवलप होती है और इसका जो रेस्पॉन्स होता है वो हमारा प्रोलॉन्ग होता है। देखते हैं फिर इसका पीक एक्शन टाइम। इसका पीक एक्शन टाइम जो होता है, जो टाइप 1 होती है विद इन 15 to 30 मिनट्स होता है, ठीक है, जबकि टाइप 2 का भी 15-30 मिनट होता है। जो टाइप 3 है यानी इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड जो है, ये जो है इसका पीक एक्शन टाइम कितना होता है? विद इन 6 आवर के अंदर ये होता है। जबकि टाइप 4 जैसे कि मैंने बताया कि ये स्लो है, ये आफ्टर 24 आवर्स होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मीडिएटेड किस वजह होती है, जैसे मैं अभी पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। टाइप 1 यानी इमीडिएट हमारी मीडिएट होती है IgE से, एंड नंबर 2 एंटीबॉडी मीडिएटेड जो होती है वो होती है हमारी IgG एंड IgM एंटीबॉडी से। और जो हमारी 3 है यानी इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, ये होती है हमारी IgG IgM, सेम एज टाइप 2। इसके बाद जो हमारी टाइप 4 है, जैसे कि इसका नाम ही है सेल मीडिएटेड, ये किसके जरिए होती है? सेल के जरिए सेल मीडिएट होती है। इटियोलॉजी क्या होती है, यानी टाइप 1 किस वजह से डेवलप होती है? कुछ जेनेटिक बेसिस होती हैं, कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से ये डेवलप करती है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी किस वजह से डेवलप होती है? IgG और IgM एंटीबॉडीज की वजह से। एंड किस वजह से डेवलप होती है? ये तो मीडिएशन हो गया। एंड ये डेवलप होती है HLA लिंक्ड एक्सपोजर होता है जब फॉरेन टिश्यू सेल का, यानी ये किस वजह से मीडिएट हो रही है? आपने याद रखना है HLA लिंक्ड एक्सपोजर होता है फॉरेन टिश्यू सेल्स का, ठीक है। टाइप 3 यानी इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड किसकी वजह से हमारी डेवलप हो रही है? परसिस्टेंस ऑफ द लो ग्रेड इन्फेक्शन, जब परसिस्ट करता है लो ग्रेड इन्फेक्शन या फिर इन्वायरमेंटल एडजीजेंस हैं, एंटीजेंस हैं, या फिर इम्यून ऑटो इम्यून कोई प्रोसेस है, उसके रिजल्ट में ये हमारी डेवलप करती हैं। और जो टाइप 4 हैं सेल मीडिएटेड है, वो डेवलप करती हैं CD8+ T सेल्स के जरिए एंड द क्यूटेनियस एंटीजन। CD8 T सेल्स एंड द क्यूटेनियस एंटीजन, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स इन सारी रिएक्शंस की, यानी ये सारी हाइपर सेंसिटिविटी है, इनके सबके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। जैसे कि टाइप 1 के एग्जाम्पल है, जैसे सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस डेवलप होती है, जैसे किसकी वजह से? जब एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है एंटीसेरा का या कोई ड्रग का, या फिर स्टिंग्स के रिजल्ट में जो डेवलप होती है वो टाइप 1 डेवलप होती है। टाइप 2 डेवलप होती है साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज टू द ब्लड सेल, जैसे कि ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया है, कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस है, ठीक है। और जो टाइप 3 है ये इम्यून कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल, या फिर गुड पॉस्चर सिंड्रोम, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। एंड टाइप 4 की जो एग्जाम्पल है, जैसे कि रिएक्शन जो डेवलप होती है अगेंस्ट द माइक्रोबैक्टीरियल एंटीजन, जब ट्यूबरकुलेंट रिएक्शन जिसे बोलते हैं, वो कहलाती है हमारी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। इसको मैंने आपसे डिस्कस किया इन शॉर्ट, कितने टाइप की हमारी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन खुद क्या हैं, कितने टाइप की होती है, क्या उनका मैकेनिज्म है, क्या एटियोलॉजी है, क्या पीक एक्शन है, ठीक है, क्या उसके हिस्टोपैथोलॉजिक लीजन है, ये मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक एक हाइपर सेंसिटिविटी को लूँगी और उसको डिस्कस करूँगी डिटेल के अंदर। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।